एक्सलेंट फ्रेंड्स क्लब का ये WTN 15 जिसका कनेक्शन हम खुद कर रहे थे और अपने ख्याल से तो इसमें त्रुटिपूर्ण रहा, एक भी क्वेश्चन में एरर नहीं था। जैसा कि क्लब का रूल है, बॉयज़ में टोटल 5 लोग का रैंक बना है और गर्ल्स में 1 लोग का रैंक बना। 5वें स्थान पे हैं दीपक जी 95 एटम 30 निगेटिव 124 एमओ के साथ। चौथे स्थान पे हैं अमरजीत जी 100 एटम 34 निगेटिव 125.2 एमओ के साथ। तीसरे स्थान पे हैं बालवीर जी 100 एटम 30 निगेटिव 134 एमओ के साथ। दूसरे स्थान पे हैं पंकज जी 100 एटम 29 निगेटिव 136.2 एमओ के साथ। गर्ल्स में पहले स्थान पे हैं गुंजा जी 99 एटम 43 निगेटिव 103.4 एमओ के साथ। और आज ओवरऑल में फर्स्ट विनर हैं प्रशांत जी 100 एटम 22 निगेटिव 147.6 एमओ के साथ। आएंगे दीपक जी 5वें स्थान पे हैं। अमरजीत जी तीसरे स्थान पे बालवीर जी। दूसरे स्थान पे हैं पंकज जी। गर्ल्स में पहले स्थान पे हैं गुंजा जी। और आज ओवरऑल में पहले स्थान पे हैं प्रशांत जी 100 एटम 22 निगेटिव 147.6 एमओ के साथ। हालांकि प्रशांत जी रुकेंगे। जैसा कि आप लोग की तैयारी की अगर बात रही तो आप लोग के ही बीच में ये भी हैं जो भी यहाँ तैयारी करते हैं। और विशेष करके आप तैयारी के लिए हम बता दें, वैकेंसी की बात रहा तो वैकेंसी का इंतजार बहुत दिन से आप लोग किए और बार बार भी हम बोलते, इससे पहले भी बोले थे 10 से 15 दिन के अंदर में ही आप लोग को देखने के लिए मिलेगी। तो आप देखिए 1800 कुछ पोस्ट की स्वीकृति हो गई, 1806 की। तो जो भी वैकेंसी आई मेरे ख्याल से 1800 कम पोस्ट नहीं होती है। इससे पहले जो लोग भी गए 1275 में ही गए और 1800 पोस्ट कम नहीं है, बहुत ज़्यादा पोस्ट है। बस तैयारी खुद को करते रहें और आप लोग के बीच में ही प्रशांत जी भी कर रहे हैं, इनका भी तैयारी बहुत अच्छा है, तैयारी बहुत अच्छा है। और अभी ग्रुप में भी आप लोग को जो है सजेशन देते रहते हैं, डिस्कशन भी कराते हैं, तो हमको भी बहुत अच्छा लगता है, ये भी कराते हैं। और मेरे ख्याल से ये किस प्रकार से तैयारी करते हैं ताकि ये भी अपना कुछ अनुभव शेयर करेंगे आप लोग के बीच और आप लोग भी इनके साथ जुड़ करके जो है तैयारी बेहतर करने का प्रयास करें। मेरा एक ही उद्देश्य रहेगा, जो भी यहाँ साथी आते हैं बस यहाँ से निकल के चल जाएं। ना तो ये मेरा कोई संस्थान है, स्वाभाविक सी बात है, सभी लोग जानते हैं, ना तो मेरा कोई ऐसा कोई बड़ा साम्राज्य। बस यहाँ जो भी 5 लोग 7 लोग 8 लोग आएँ और सीधे निकल के चल जाएं। यहाँ कोई भी रुकने का जो है नाम नहीं ले, यही सर्वोपरि है। तो बताएंगे प्रशांत जी भी जो है तैयारी किस प्रकार से कर रहे हैं और आप लोग के बीच जो है, क्योंकि इनकी भाषा में अगर आप समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपके साथ बैठ करके टेस्ट देने का प्रयास कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आपको बताएंगे। ये तैयारी जो है सो कंटिन्यू मेहनत का परिणाम है। यहाँ क्या है कि हम लोग आते हैं, प्रत्येक दिन आते हैं, यहाँ पे टास्क दिया जाता है, जो होमवर्क दिया जाता है उस होमवर्क को किसी भी हाल में पूरा करके लाना है। जो SST लिखवाया जाता है, जो हमारे बीच टारगेट दिया जाता है, वह किसी भी स्थिति में अगर आप अपने टारगेट को पूरा करके आइएगा तो 100% आप WTN का टेस्ट हुआ या कहीं भी आप एग्ज़ाम में भी जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो वहाँ निश्चित तौर पे हम लोग अच्छा करेंगे। तो हमारा सबसे बड़ा मकसद यही होता है कि किसी भी हाल में हम टारगेट को पढ़ लेते हैं। जो भी यहाँ होता है, देखते होंगे आपके बीच में भी जब हम बैठते हैं तो कोशिश करते हैं कि SST में 40 में 40 लाने का प्रयास करते हैं। ये नहीं करते हैं कि 20 मार्क्स लाएँ, 25 मार्क्स लाएँ और किसी तरह पास हो जाएँ। यहाँ पास नहीं होना है, यहाँ टॉपर बन के रहना है। अगर यहाँ पे हम 50-55 लोगों के बीच में टॉपर नहीं बन के रहते हैं तो आप अनुमान लगाइए कि पूरे बिहार में जहाँ 8 लाख बच्चा के बीच हमारा सामना होने वाला है, वहाँ आप टॉपर कैसे बनेंगे। तो होता बस यही है कि यहाँ अगर 55 लोगों के बीच में आप 5 रैंक लोगों का मतलब रैंक जारी होता है, इन 5 रैंक में भी अगर हम नहीं आ पा रहे हैं, इसका मतलब है कि बिहार में मेरा कोई स्थान ही नहीं है। अगर 5 रैंक में आप 5-5 करके भी जोड़िए कि अगर 50 बच्चों में 5 रैंक में हम आए, उस तरीके से आप 5 लाख बच्चों के बीच में निकालिए तो आप 50,000 के ऊपर में भी चले जाइएगा, आपका रैंक आपका चला जाएगा। तो यहाँ अगर हम लोग टॉपर बन के रहेंगे तभी एग्जाम में भी हम अच्छा कर पाएंगे। तो हमारा सबसे बड़ा मकसद यही होता है कि किसी भी हाल में, भले ही कभी कभी क्लास आने में लेट हो जाता है, तो कभी कभी खाना नहीं भी बना पाते हैं या नहीं भी खाते हैं,
तो इमरजेंसी केस में हम भूखे भी अभी तत्काल भी भूखे आ जाते हैं यहाँ पे कि कोई बात नहीं है, 3 घंटे का बात है, फिर डिस्कशन हो जाएगा, उसके बाद चले जाएंगे, फिर 2-2:30 बजे में खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टारगेट को पढ़ लेते हैं किसी भी हाल में। हालांकि अभी बिहार पुलिस के लिए रनिंग भी करना होता है, तो फील्ड भी जाना होता है, तो लगभग 1.5-2 घंटे फील्ड में भी हमारा टाइम गुजरता है रोज सुबह में। लेकिन इसके बावजूद भी फील्ड से आने के बाद भी अगर आधा घंटा 1 घंटा भी हमारे पास टाइम मिल जाता है तो किसी भी हाल में हम SST को पढ़ के ही आते हैं। भले ही एक बार में ही पढ़ लेते हैं, भले ही जल्दबाजी में ही पढ़ लेते हैं, लेकिन जरूर उसमें का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसको हाईलाइटर की वजह से जो है नोट करके और उसको हाईलाइट करके और उसको पढ़ के आते हैं कि नहीं SST में अगर हम अच्छा करेंगे तभी एग्जाम में भी हम अच्छा करेंगे। तो बस यही है। और बाद बाकी आप लोग समझते ही हैं, खुद समझदार हैं। यहाँ क्या है, कंपटीशन हमारा लाखों करोड़ों बच्चों के बीच में होता है। अभी देख रहे हैं ग्रुप डी का वैकेंसी है, वहाँ करोड़ों बच्चों के से बीच जो है आपका सामना होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ आप फेस करिए, यहाँ आप अच्छे तरीके से फेस कर पाएंगे, तभी आप एग्जाम में भी अच्छे तरीके से फेस कर पाएंगे। तो यही है कि आप किसी भी हाल में पढ़िए, टारगेट को पूरा करिए। और जो सबसे बड़ी बात है यही कि जो यहाँ से अभी मान लीजिए कि अभी हमारे बीच में जो टेस्ट हुआ, इसका WTN हुआ, इसका किसी भी हाल में जाकर के आपको 1.5 से 2 घंटा इस पर टाइम देना है। इसको खूब बढ़िया से वेरीफाई करना है कि आखिर ये क्वेश्चन जो यहाँ पूछा गया है ये कहाँ से क्वेश्चन लिया गया है, किस बुक से लिया गया है, उसको बेटर तरीके से, जहाँ हमारा कमजोर पार्ट है, जिस सब्जेक्ट में हमारा लग रहा है कि दिक्कत है, हमारा साइंस कमजोर है, मैथ्स कमजोर है, रीजनिंग कमजोर है, या और भी सब्जेक्ट हैं, अगर उसमें दिक्कत है तो उस सब्जेक्ट को हर हाल में सबसे पहले पूरा करना है। और जो सब्जेक्ट मेरा मजबूत है उसको भी छोड़ना नहीं है। कभी कभी मन में हमारे भरम में हमारे साथ ही हुआ है ऐसा कि 1275 SI का जब दिए हैं तो उसमें हमारे मन में बैठा हुआ था कि हमारा तो ये पोर्शन टाइट है, हमारा तो ये, इसको नहीं भी पढ़ेंगे, इग्नोर करेंगे तो काम चल जाएगा। और वही पोर्शन ले डूबो देता है एग्जाम में। वही पोर्शन से सिली मिस्टेक्स के कारण हम लोग रिजल्ट से बाहर हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उसी पोर्शन को भी बना के बरकरार बना के रखना है और आगे की तैयारी जारी रखना है। बाद बाकी मेहनत करते रहिएगा तो निश्चित तौर पर एक ना एक दिन सफल होना ही है, ये तो फिक्स ही है। और बाद बाकी खैर आप लोग खुद समझदार है। धन्यवाद। धन्यवाद। जो कि आप लोग को एक बताएं, हकीकत बात है, इनकी अगर बात रहे काबिलिय तारीफ है कि जब भी आप कॉपी उल्टा करके देख लें, SST में ये कभी किसी को पीछे नहीं छोड़, मतलब कभी जो है पीछे नहीं हुए। और हकीकत है 40 में 35, 30 प्लस ही इनका मार्क्स हमेशा रहता है, हमेशा 30 प्लस रहता है। बिहार पुलिस का रनिंग भी है, इसमें से कई सारे साथी के होंगे बिहार पुलिस का रनिंग, तो वो सोचते हैं मेरा तो रनिंग है, तो रनिंग के बाद कर लेंगे तैयारी, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप, मेरे ख्याल से रनिंग तो है ठीक है, उसमें से टाइम निकाले 2 घंटा 3 घंटा निकाले, इसका मतलब ये नहीं है 24 घंटा में हम 12 घंटा रनिंग में बिता रहे हैं, ये भी नहीं है। तो उसमें से टाइम 3-4 घंटा निकाले। अब वैकेंसी निकट में आ गई है और सारे लोग, जब पहले ये आए थे सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन मेंटेन करने वाले यही लोग, हालांकि सभी लोग अच्छे हैं, लेकिन जिस समय में आए थे और बहुत ही अच्छे लोग हैं। जब भी किसी से कोई बाताबारी, मतलब एक होता है ना जो लोग का जो है थोड़ा सा किसी बात में उतार जाना होता है, लोग थोड़ा सा तैयारी कर लिया, थोड़ा सा लगता है जो कैसे कर लेगा, ये कैसे हो जाएगा, इस प्रकार की ईगो की भावनाएं आ जाती है। लेकिन इस प्रकार की चीज़ें अगर नहीं है तो मेरे ख्याल से हर लोग की अगर ऐसी भावनाएं आती है तो वो जीवन में कहीं न कहीं अच्छा बेहतर करेंगे। और ऐसी इनके पास भी भावनाएं हैं और सभी लोग के पास ऐसी होनी चाहिए। और सभी लोग मेहनत करिए। वैकेंसी जब आएगी, आ गई है तो समझिए आपके पास टाइम बहुत कम है। और पहले से भी हम बोलते जा रहे हैं, बार बार हमसे लोग यही पूछते थे वैकेंसी कब आएगी कब आएगी, तो अब तो आ गई। हाँ, अब जो भी आपको दिन नहीं आया, 10 दिन या 15 दिन या जो भी हो सकता है, कल भी परसों आपको नोटिफिकेशन जारी कर दिया जा सकता है, हो सकता है आपको 15 दिन भी लिया जा सकता है। तो जब स्वीकृति हो गई है तो वो पूरा क्लियरेंस है जो आपको दे ही देगी। स्वाभाविक सी बात है, अच्छे से तैयारी करिए, जो भी आपका होमवर्क दिया जा रहा है उतना टारगेट करिए। और ये बोले जो आप सेट प्रैक्टिस के लिए, तो अभी यहाँ से सेट जैसे ले जा रहे हैं, आपको मान के चलिए कोई ऐसा क्वेश्चन आया, इनमें से कौन सा जो है निलंबन का उदाहरण, ऐसे मान के चलिए आपके पास क्वेश्चन आ गया, उसको आप एरर कर लिए, तो आप वहाँ जाकर के उसके पूरे मिश्रण के बारे में ही पढ़ लीजिए। मिश्रण कितने प्रकार के हैं, कौन सा समांगी मिश्रण के अंतर्गत आएगा, कौन सा विषमांगी मिश्रण के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार से 10 या 15 मिनट देकर के अगर हम वहाँ से पढ़ लिए तो आने वाले फिर समय में होंगे, हो सकता है निलंबन के जगह जो है आपको कोलैटरल पूछ दे, तो आप वहाँ से वो सही कर लीजिएगा। तैयारी का मेन जरिया यही है, जो क्वेश्चन आप गलत किए हैं उससे आप उसके सेक्टर से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं उसको पूरा पढ़ जाइए। फिर आगे जब बैठिएगा तो वो क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन उसी के पार्ट से आ जाएगा, तो आप बना लीजिएगा। तो सभी लोग जो है उम्मीद करते हैं अच्छे से तैयारी करिए और माँ सरस्वती से कामना करेंगे, जो भी लोग यहाँ आते हैं कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं बनिएगा। ये भी आए होंगे, हम भी आए होंगे इस दौर में, स्वाभाविक सी बात है, हमें जीके का नॉलेज ज़्यादा नहीं था, हम मैथ ही पढ़ाए थे सब दिन से, लेकिन 2446 आया कहीं ना कहीं, उसमें भरे 2213 में भरे और अच्छा जीके किए थे, लेकिन दुर्भाग्य उस बात का रहा। तो खैर कोई बात नहीं है, लेकिन कोई भी लोग ऐसे नहीं होते हैं। मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग था, कभी जीके के पास मेरे पास नॉलेज नहीं था,
लेकिन अच्छा किए तो जीके अच्छा लगने लगा। आज पॉलिटी हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को हम खुद पढ़ाते हैं बीपीएससी में, बीपीएससी टीचर की बात करते हैं तो ऐसी भी बातें नहीं है जो आपको ये चीज़ें नहीं आता है इसका मतलब नहीं हो सकता। बस आप मेहनत करते रहें, उस पर थोड़ा सा टाइम दे और आप अच्छा कर लीजिएगा।